नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी पुलिस की 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी प्रश्न को। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है ऑप्शन डी, उल्लू। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से तत्सम शब्द है शुष्क, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं ऑप्शन सी, कौमुदी और ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिए गए शब्द सुसंगत है? तो सुसंगत है ऑप्शन डी के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ होगा ऑप्शन डी, निंदा और विवाद रहित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन सी, वधुएं। नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी में कौन सा कारक है? तो इसमें था ना बच्चे को, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में प्रत्यय है ऑप्शन बी, ई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में उपसर्ग है ऑप्शन डी, निर। कुछ समय निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। नेक्स्ट है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, कवि प्लस ईश्वर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रयोग हुआ है प्रश्न सूचक चिन्ह का। नेक्स्ट, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है रमेश ने खिलौने खरीदे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है भाववाच्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है कुछ असर न होना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आकर्षण का विलोम शब्द है? आकर्षण का विलोम है विकर्षण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर आगे कुआं पीछे खाई।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानिस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार था सलेस अलंकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द भेद से संबंध नहीं है। तो नहीं है मूल्य। नेक्स्ट है पंचवटी निम्न से किसकी रचना है। पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो निर्जा कृति है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है अपभ्रंश भाषा से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यह बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है कूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा गया था श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन और दीन का सही अर्थ कौन सा है। तो होगा दिवस और गरीब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंखों के सामने वाक्यांश के लिए कौन सा सही शब्द होगा। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष। तो ये सभी प्रश्न थे जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।